Assalamu alaikum guys and welcome back to my channel Crypto Tunnel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ आपको वो मेरी अपनी रिसर्च होती है, मेरे अपने एनालिसिस होते हैं। हमेशा बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पे, अपने खुद के सेटअप्स के बेसिस पे आप लोग ट्रेड लें। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको ये एनालिसिस करके दिखाता हूँ और आपको कन्फ्लुएंसेस देने के लिए दिखाता हूँ। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो मैंने अगर आप पिछली कुछ वीडियोस देखें तो मैं बार बार बीटीसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ जो ये वाला है। ये डिविएशन का लेवल है और ये एक सेल वॉल भी है जो क्रिएट हुई है। अगर आप देखें हमारी फर्स्ट यहाँ से रिजेक्शन हुई थी जनवरी को, फिर हमारी सेकंड रिजेक्शन हुई थी यहाँ पे 9 फेब को, और फिर रिजेक्शन हुई दोबारा एक हफ्ते बाद, और फिर हमने दोबारा रिट्रेसमेंट ली, और फिर अब हम लोग इस दफ़ा गए हैं फिर से रिजेक्शन होके नीचे आ रहे हैं। तो अगर अब इसको एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो जो मैंने बेसिकली टूल्स इस्तेमाल किए हैं मैं आपको ये सारे एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिकली जो ग्रे एरिया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे बीटीसी ने 2 दफ़ा इसको पेनिट्रेट किया और फिर हमने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट देखी है। उसके बाद जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये मैंने बनाया हुआ है जो हमारी सेल वॉल है, और जो ये ग्रे वाला जो वाला बॉक्स जो है, जो ये वाला एरिया है, रेंज है, ये बेसिकली डिमांड जोन मैंने क्रिएट किया हुआ है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे 0.786 पे आती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है मैंने वो उसका बीटीसी के ऑल टाइम हाई से लेके जो हमारा प्रीवियस लो, जो लेटेस्ट लो था जिसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया था समवेयर अराउंड $33,000, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया हुआ है और ये सारे लेवल्स उसके अकॉर्डिंगली हैं। तो अब बीटीसी को अगर लो टाइम फ्रेम पे हम देखें, 4 आवर पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बीटीसी ने 2-3 दिन जो हमारी ये सेल वॉल है इसी के अंदर कंसोलिडेट किया, इसी रीजन के अंदर कंसोलिडेट किया, और कल रात को हमारी रिट्रेसमेंट शुरू हुई। हम लोग समवेयर अराउंड 44,000 से 41,000 में अब रेंज कर रहे हैं। करंटली बीटीसी की प्राइस है 41,365, और जो पाकिस्तानी टाइम है इस वक्त है वो सुबह के 8 बजे हुए हैं। जो ये वाला मेरा टाइम है ये ईएसटी टाइम जोन है मेरे फ्रीलांस वर्क के लिए। तो अब बीटीसी के पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं? अच्छा, अब बीटीसी के पॉसिबल सिनेरियोज, एक तो हमारी रीटेस्टिंग ये वाली है। अगर आप देखें तो बीटीसी ने जब इस एरिया से पंप लिया, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना हमें इस लेवल को रिक्लेम करना है जो ये वाली ट्रेंड लाइन है। अगर मैं आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं जूम आउट करके, तो जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है ये हमारी ये चल रही है जो एक किस्म की हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन है जो हमारे इस रीजन से बहुत देर पहले से आ रही है, यहाँ से इस हाई से आ रही है, और फिर हम लोगों का ये वाला हाई था सितंबर वाला। तो ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने देखा है कि थ्रू आउट बीटीसी ने इसको बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट की है, इसको बहुत दफ़ा रीटेस्ट किया है। जब भी हमने रिक्लेम किया हमने अच्छा वॉल्यूम देखा है मार्केट में, जिस तरह आप यहाँ पे देखें, जिस तरह यहाँ पे देखें, जब जब ये ट्रेंड लाइन रिक्लेम हुई एक अच्छा वॉल्यूम आया मार्केट में। तो अब बीटीसी का पॉसिबल सिनेरियोस क्या है मार्केट के सेंटिमेंट्स करंटली। अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाएं तो अगर आप ये देखें तो एकदम जब बीटीसी पे पंप आया जो फेब के लास्ट डे को 28 फेब को, जब बीटीसी में पंप आया तब हमने एकदम बीटीसी की वैल्यू को 37 ऑलमोस्ट 38,000 से हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर 44,000 पे जाते हुए देखा। अब जब भी मार्केट में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी मार्केट में इस तरह की कोई मूवमेंट होती है ना जिसमें आप लोग कह लें हम लोग ऑल ऑफ द सडन ऐसा बड़ा वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में आते हो जो ये वाला वॉल्यूम है। ठीक है, जब जब मार्केट में ऐसे वॉल्यूम आते हैं ना तो यहाँ पे इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती है, ये इनएफिशिएंसीज। अब बेसिकली इनएफिशिएंसीज क्या होती हैं? ये मूव इतनी क्विकली आती हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए होते हैं, इन रीजन्स पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ये सारे यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिनको हम इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। तो जब जब वो ऑर्डर्स लगे होते हैं ना तो मार्केट ने सूनर और लेटर रिट्रेस, ये देखें ये डिविएशन हुई, रिट्रेस करना होता है इन ऑर्डर टू पिक दीज ऑर्डर्स अप, और इन ऑर्डर्स को उठा के फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने के लिए।
तो अगर तो BTC ने ये सेल वॉल तोड़नी है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन इम्बैलेंसेस को फिल करे। इनको फिल करने के बाद और अराउंड हमारे 41,000 के करीब हमारा एक CME गैप भी ओपन है, ठीक है। इन ऑर्डर्स को पिकअप करें, इनको फिल करें और फिर हम लोग ऊपर की तरफ दोबारा वापस जाएं। क्यों ऊपर की तरफ वापस जाएं, क्यों हमें ऑर्डर्स पकड़ने हैं? क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। वो वॉल्यूम अभी मार्केट रिट्रेस हो रही है, इन रीजन्स पे वॉल्यूम आएगा। जिन एरियाज़ पे मैं इंटरेस्टेड होऊंगा टू लुक फॉर अपना यहाँ पे बाइंग करने के लिए, वो होंगे, मैं जूम आउट कर लूँ इधर से, एक ये हमारा रीजन है 0.786, यहाँ पे अपना कहते हैं ये एक डिमांड जोन है हमारे पास। और फिर दूसरा हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी है जो रहता है। तो समवेयर अराउंड 40,000 टू 39,000 के करीब मैं अपने बाइंग सेटअप्स क्रिएट करूँगा। यहाँ पे भी मैंने डॉलर कॉस्टिंग एवरेज की है, यहाँ पे मैंने कुछ सोलाना उठाए हैं इस वक्त, थोड़ी देर पहले अराउंड $93। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि BTC इन एरिया में आए, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और इसको रिस्पेक्ट करे, क्योंकि इस रीजन को रिस्पेक्ट करना BTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BTC अगर तो इस ट्रेंड लाइन के लेट्स सपोज अंदर आ जाता है और इस एरिया को रीटेस्ट करके दोबारा वापस ऊपर जाता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी इन लॉन्ग रन इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर BTC इस एरिया को भी रिस्पेक्ट नहीं करता और मज़ीद नीचे जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि फिर BTC की वैल्यू दोबारा जा सकती है अराउंड 32 33। तो जो ये वाला एरिया है 0.886 वाला, इसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी नज़र में BTC शायद यहाँ तक ना आए। उसकी वजह ये है क्योंकि BTC यहीं पे आएगा तो इस वक्त करंटली जो हमारी RSI है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो ऑलरेडी अपने लोस पे जा रहा है। वो रीसेट हो रहा है हर टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे, 3 घंटे पे, 2 घंटे पे, वीकली पर, डेली पर अपना क्या कहते हैं वो रीसेट हो रहा है। तो समवेयर अराउंड दिस रीजन में ये भी मार्क कर देता हूँ, इस एरिया के करीब आई थिंक इसकी रीटेस्टिंग होती है। अगर तो रीटेस्टिंग होती है बहुत अच्छी बात होगी और अपना उसके बाद यहाँ से ऑर्डर्स पिक करके हम इस सेल वॉल को तोड़ने जाएं। अगर मैं आप लोगों को लॉन्गर पिक्चर दिखाऊं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाऊं BTC का, हम मंथली पर जाते हैं, रीसेट। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो BTC जो है वो इस वक्त हमारा ये एक हायर हाई है, ये देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर लो के बाद क्या आता है, हायर हाई, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई हमारा। तो BTC इस वक्त अपने हायर हाई की फॉर्मेशन में है। तो यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे हम अभी भी बुलिश हैं। अगर मैं आपको वीकली दिखाऊं तो उस पर भी यही सारा प्रोसीजर चल रहा है। वीकली में भी अगर आप देखें तो हम लोग अपना ये हायर लो बनाया और हम लोग हायर हाई की तरफ हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम्स पे वीकली हो गया, मंथली हो गया, हम लोग हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बना रहे हैं। इवन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे की बात भी करें तो ये देखें, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और ये हायर लो। और जिस तरह मैंने कहा था कि हायर लो, अगर ये हमने स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखना है हायर हाई हायर लो वाला, तो हमें समवेयर अराउंड 40,000 से जो हमारी ये 0.786 वाला रीजन है, यहाँ से हमें बाउंस बैक करना है। तो इसलिए मेरे कुछ ऑर्डर्स इस रीजन में होंगे और फिर दूसरे कुछ ऑर्डर्स मेरे इस ट्रेंड लाइन की रीटेस्ट पे होंगे। अगर तो ये 0.886 वाले रीजन में आता है तो यहाँ पे मैं शायद अपने बाइंग ऑर्डर्स ना लगाऊं, जबकि मैं वेट करूं मार्केट का, कि मार्केट को देखूं। जब भी मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, ज़रूरी नहीं है आपने हर वक्त ऑर्डर्स रखने। कभी कभार आपको मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंडर आती है, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं अपने ऑर्डर्स हटा दूंगा। ऑर्डर्स मेरे लगे ही नहीं होंगे नीचे, मैं हटा दूंगा उनको, अगर लगे भी हुए कुछ दूसरी पॉइंट्स पर, कुछ ऑल्ट्स पर। वो डिपेंड करता है, हर ऑल्ट के लिए डिफरेंट सेटअप है। लेकिन अगर वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है फिर मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक होता है तो ऑब्वियसली मेरे ऑर्डर्स इन ट्रेंड लाइंस पे होंगे। लेकिन BTC के लिए बेहतर ये होगा कि वो 0.786 से ही बाउंस बैक करे, ताकि हमारा हायर हाई हायर लो वाला जो स्ट्रक्चर है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम वो इंटैक्ट रहे, और फिर हम यहाँ से ऑर्डर्स उठा के इस सेल वॉल को तोड़ें। हमारे लिए ये वाला एरिया रिक्लेम करना, अगर आप देखें तो इस सेल वॉल के ऊपर ही हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट है 0.618। हमारे लिए ये रिक्लेम करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको रिक्लेम करना, क्योंकि अगर आप देखें जब से हम लोग इस एरिया को तोड़ के नीचे आए हैं
उसके बाद ये हमने तोड़ा था 5 Jan को। 2 महीने हो गए हम लोग दोबारा इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर पाए। और अगर आप पास में जाके देखें, जब जब BTC ने इस लेवल को रिक्लेम किया तो बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम आया। तो और मैंने जिस बताया था, हमारे अगर इस एरिया को रिक्लेम करता है तो हमारे ऑर्डर्स, हमारे जो एक्सपेक्टेड टेक प्रॉफिट्स होंगे BTC पर वो 0.5, 0.382 और 0.236 होंगे। तो ये BTC के बेसिकली एनालिसिस थे। अगर मैं आपको थोड़े सेंटिमेंट मार्केट में दिखाते जाऊँ तो ज़्यादातर इस वक्त मार्केट में शॉर्ट्स ही लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पे शॉर्ट्स ही हैं और उनका ही वॉल्यूम ज़्यादा। अगर आप बाइनेंस पे देखें तो 9.02 बिलियन शॉर्ट्स हैं। अगर आप बिटजेट पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन शॉर्ट्स हैं। और ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे 50% प्लस 51% प्लस शॉर्ट्स लगी हुई हैं। अगर आप लोग बाय बिट पे देखें तो 54% शॉर्ट्स हैं। तो इस वक्त BTC करंटली जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में सेंटिमेंट्स हैं वो बेरिश हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे लिए 0.786 वाला रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से BTC का बाउंस बैक होता है तो ये बड़ा अच्छा एक साइन होगा, एक बड़ा अच्छा बुलिश साइन होगा कि हम लोग इस सेल वॉल को तोड़ें और इस लेवल को रिक्लेम करें। जैसे ये लेवल रिक्लेम होगा हम इसके रीटेस्ट पे अपने ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे होगा और हमारे टेक प्रॉफिट्स ही होंगे। और हमारी जो ट्रेड होगी वो 1/4 1/5 के रेशो पर होगी। तो बेसिकली यही एनालिसिस थे मेरे आज के BTC पर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।